कि नुपुर शर्मा बीजेपी की एक फायरब्रांड नेता बनने वाली है। निलंबन के बाद होगा प्रमोशन। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चर्चा में आई नुपुर बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर है बिल्कुल फिट। बीजेपी की पॉलिसी पर अखिलेश उठा रहे सवाल। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह भी हुए थे एक्सपेल। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने जब से सस्पेंड किया है, जितने लोग उनके विरोध में उतने ही समर्थन में भी आ गए। सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। आगे की कहानी हम आपको बताएं उससे पहले इतना जान लीजिए कि ऐसी चर्चा होने लगी कि नुपुर शर्मा बीजेपी की फायरब्रांड नेता बन सकती है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो मोदी और शाह की राजनीति समझते हैं, उनका कहना है कि मोदी शाह कभी युवा और तेज तर्रार नेताओं का साथ नहीं छोड़ते। जिसने भी उनके लिए काम किया हो वो एक ना एक दिन उसका प्रमोशन जरूर करते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी है कि उनकी जो छवि है वो एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित हो चुकी है। तीसरा, वो एक पढ़ी लिखी और तेज तर्रार नेता है। कॉलेज के वक्त से पॉलिटिक्स में रही हैं, इसलिए बीजेपी ने उन्हें बाहर करने के बजाय मामला ठंडा होने तक सस्पेंड करना ही ठीक समझा होगा। और चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में दरअसल ऐसी परंपरा भी दिखती है कि पहले पार्टी नेता को सस्पेंड करती है और फिर बाद में प्रमोशन दे देती है। नुपुर शर्मा वाले मामले में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने उन्हें निकाला नहीं बल्कि सस्पेंड किया है। बवाल दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया था, इसलिए पार्टी ने 37 नेताओं की लिस्ट भी बना दी और कहा कि डिबेट में जाने से पहले पढ़कर जाइए। किसी के बोलने पर उकसावे में आकर कुछ भी मत बोलिए। अगर कुछ समझ ना आए तो पार्टी कार्यालय से समझिए कि इस मुद्दे पर बोलना भी है या नहीं। अगर बोलना भी है तो क्या बोलना है। जब तक स्टैंड क्लियर ना हो कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए। ये तो हर पार्टी का स्टैंड होता है कि बवाल बढ़ा नहीं कि एक गाइडलाइन आ जाती है जिससे छवि ठीक हो सके। लेकिन नुपुर शर्मा विवादित बयान के मामले में कोई पहली नेता नहीं है। बीजेपी में तो ऐसे नेताओं की लाइन लगी है। गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे कई नाम आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जिन्होंने खूब विवादित बयान दिए। लेकिन हम उनके बयान नहीं बताएंगे बल्कि आपको सीधा यूपी लेकर चलते हैं, जहाँ नुपुर शर्मा के बयान के बाद से बवाल बढ़ गया है। योगी कैबिनेट में एक मंत्री दयाशंकर, जिनका बयान तो आपने सुना ही होगा। बीएसपी सुप्रीमो को लेकर उन्होंने कहा था कि मायावती जिस तरह से मोल भाव कर रही है, इस तरह का मोल भाव तो वैश्या भी अपने पेशे को लेकर नहीं करती। इस बयान के बाद से यूपी के सियासी सरगर्मी इतनी बढ़ गई कि मायावती ने कहा कि ऐसे नेताओं को बीजेपी पार्टी से बाहर निकाले। जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही भाजपा ने 6 साल के लिए दयाशंकर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और जेल भी जाना पड़ा। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी पत्नी स्वाति सिंह को टिकट दिया और वो जीतकर विधायक बनी। उसी साल बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को पार्टी में वापस ले लिया। 2022 के चुनाव में बलिया से टिकट दिया और जीतकर विधायक बने। फिलहाल योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। ऐसा ही निलंबन उत्तराखंड के भाजपा विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का भी हुआ था, जब जुलाई 2019 में मुंह में पिस्तौल दबाए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन 1 साल बाद ही वापस ले लिया। एक बार तो साध्वी प्रज्ञा ने इतना विवादित बयान दिया कि पीएम मोदी को यह कहना पड़ा कि वो दिल से कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। हालांकि उनका निलंबन नहीं हुआ। यह हालात सिर्फ भाजपा के नहीं हैं, बल्कि साल 2017 में निकाय चुनाव में मिली हार पर अखिलेश यादव ने कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसमें एक नाम फिरोजाबाद के पूर्व विधायक अजीम भाई का भी था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अजीम भाई को पार्टी में शामिल कर लिया गया। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि पार्टी से निलंबन और निष्कासन की बात अलग अलग होती है, लेकिन नेता अगर कद्दावर हुआ, किसी भी पार्टी को ये लगा कि उसे शामिल करना फायदे का सौदा है, इसकी जरूरत है, तो फिर इसे दोबारा से शामिल कर लिया जाता है और इससे उसकी भी लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। नुपुर शर्मा जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें आने वाले दिनों में प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि ऐसे कई नेता बीजेपी में हुए हैं जिन्होंने खुलकर हिंदुत्व की राजनीति की और फिर बड़े ओहदे तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।